रही मन धागा प्रेम का, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्तों, इतने सारे दोहे, इतने सारे संत, इतने सारे लोग, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे मतलब उन चीज़ों के, जीवन को जीने का रास्ता, धैर्य, संयम, संतुष्टि, शांति के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी जिए, एक दूसरे के साथ प्रेम का भाव रखे, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की कहीं ना कहीं मदद हो। इस तरीके की इंसानियत की जो ख्वाहिश है वो इंसान की काफ़ी दशकों से, काफ़ी सदियों से रही है। भारत जब आज़ाद हुआ तो लोगों ने कहा कि अब स्वराज है, अब अपना देश है, अपना राज है, अपनी सरकार है, अपने लोग हैं, इसलिए सब अच्छा होगा। समय बढ़ा, राजनीति बढ़ी, मुद्दे बढ़े, झगड़े बढ़े। आज समाज में देख लें, चाहे कोर्टों में देख लें, कोर्टों के अंदर भी सिविल डिस्प्यूट, क्रिमिनल मैटर्स, सर्विस लॉ, मैट्रिमोनियल इश्यूज़, कितने ही तरह के मुकदमे, कितनी ही तरह के झगड़े, जो कि समाज के अंदर जो पिक्चर है उसके बारे में बताने के लिए काफ़ी है। एक एडवोकेट जो है वो अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन उससे पहले वो रिप्रेजेंटेटिव होता है लॉ का। जो लॉ के इतने सब्जेक्ट्स लॉ के दौरान पढ़ते हैं, इतने हज़ारों एक्ट हैं, उसके अंदर कुछ मेन एक्ट्स हैं, कुछ कॉमन लॉ हैं, कुछ स्पेशल लॉ हैं, कुछ लोकल लॉ हैं, कहीं सीपीसी है, कहीं सीआरपीसी है, कहीं एविडेंस है, कहीं आईपीसी है, कहीं कंट्रैक्ट एक्ट है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं फंडामेंटल राइट्स हैं, कहीं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, अलग अलग लॉ, कहीं हिंदू लॉ है, कहीं मुस्लिम लॉ है, कहीं यूसीसी की बात हो रही है। समाज के अंदर कानून और नियम जो हैं वो समाज को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये सारे का सारा काम लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेचर के थ्रू किया जाता है। लॉ को इनेक्ट करने के लिए लेजिस्लेचर है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जुडिशरी है। इतना सारा सिस्टम है इंडिया के अंदर, इतने सारे लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं। उन सब के अंदर अगर कहीं एक बहुत बड़ी कमी अगर देखी जाती है तो वो देखी जाती है समझदारी की, सच्चाई की, संयम की, धैर्य की, संतुष्टि की। यही सब चीज़ों की कमी जो है वो विवाद की जड़ है। हमारी इंडिया के अंदर आज भी एक लंबी चौड़ी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं है, जहां शायद 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी सारे दिन जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी श्योरिटी नहीं होती है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, जिनको काम चाहिए। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंसियरली अपनी पढ़ाई करते हैं, उनको पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स हैं, बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी सेल्फ एक्टिविटीज़ हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, सहकारिता से रिलेटेड स्कोप हैं, खेती है, व्यवसाय है, अलग अलग तरीके के जो साधन संसाधन हैं जीवन यापन करने के, वो उपलब्ध हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई स्टेट्स के अंदर जो क्राइम का चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है।
एनसीआरबी का डाटा जो है वो बताता है कि समाज के अंदर किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरीके के सीरियस एक्ट्स हैं, क्राइम हैं जो लोग करते हैं, किस तरीके की मेंटलिटी जो है उन लोगों की होती है जो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें समाज के अंदर दूसरे इंसान का, समाज के अंदर कानून का, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। राजनीति के स्तर के अगर ऊपर हम देखें तो वहाँ अलग अलग अपने मुद्दे हैं। भ्रष्टाचारी कौन है, झूठा कौन है, सच्चा कौन है, नकली कौन है, इंडिया कौन है, घमंडिया कौन है, इन सारी चीज़ों के लिए न्यूज़ होती हैं, खबरें होती हैं, अखबार होती हैं, चर्चा होती है। यहाँ पर भी जब एक इंसान देखता है कि मैं अपने समाज की, देश की खबर लूँ, तो वहाँ इंसान उसको देखने के बाद कन्फ्यूजन की स्टेट में ज़्यादा चला जाता है, क्लैरिटी कम आती है। काफ़ी देश, काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर इंडिया से बेटर जो है ईज़ ऑफ लिविंग है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर ज़िंदगी की, जीवन की, मानवता के इससे भी बुरे हाल हैं। कोई अपने धर्म की ही लड़ाई लेकर बैठा है, कोई अपने धर्म को फैलाने के लिए ही बस उसका टारगेट यही है। इंसान का इंसान से मोह और इंसान की इंसान के लिए परवाह, इन चीज़ों के अंदर बीते सालों के अंदर कभी फ़र्क ऐसा लगता है कि लोगों को परवाह है ही नहीं। फिर समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग देखते हैं हम जहाँ से ये पता लगता है कि मानवता ज़िंदा है। राजनीति के अंदर हमने ऐसे समय को देखा जहाँ पर जनता को, लोगों को, हमने ये हाल जो है हमारे देश के नागरिकों के देखे हैं कि जहाँ पर सरकारों के अंदर इतना सारा भ्रष्टाचार, नौकरियों की कमी, नौकरियों के अंदर धांधलेबाजी, अलग अलग सरकारी स्कीमों के अंदर धांधलेबाजी। आज भी आप बेशक जो है कितनी भी क्लैरिटी कोई भी जो है सरकार करती रहे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गलियां हैं, सड़कें हैं, हमें एक अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार आज भी, चाहे वो कम लेवल के ऊपर, लेकिन वो हमारे समाज का, हमारे जीवन का एक हिस्सा सा बन गया है। हर एक इंसान को इस चीज़ से नफ़रत है। आज की डेट के अंदर जो हमारी राजनीति है, उस राजनीति के अंदर भी इस तरीके के भ्रष्टाचार की बातों की काफ़ी चर्चा है। अब कौन भ्रष्टाचारी है, कौन नहीं है, सारी चीज़ों की फैक्ट डिस्क्लोजर वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा देता है, वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा देता है। अभी मुझे याद है 1-2 साल पहले आई थिंक मैं थाईलैंड या मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट स्टडी कर रहा था। वहाँ पता चला कि उस साल के अंदर, उस कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में टोटल पूरे साल में 29 मुकदमे ही फाइल हुए। 29 मुकदमे। पॉपुलेशन कम है, छोटी कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी 29 मुकदमों का जो नंबर है, आप सोच के चलिए कि इतने कम मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कानून है, जो सिस्टम है, जो लॉयर्स हैं, जो लोग हैं, जो मीडिएशन के मेथड्स हैं, जो मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स हैं, वहाँ पर लोग अपनी सच्चाई से, अपनी समझदारी से, अपनी नॉलेज से, कानून के हिसाब से मुद्दों की सेटलमेंट करना जानते हैं। और कानून को जब ये पता लगता है कि कानून के हिसाब से ये बात क्लियर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने लोअर कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अपने मुकदमों की पैरवी जो है वो गलत तरीके से जारी रखी, तो वहाँ पर पेनल्टीज़ भी काफ़ी बड़ी लगती हैं। सो पेनल्टीज़ एक डर होता है जो कि झूठ को अलग अलग कोर्टों के सामने ले जाने से लोग जो है वो कतराते हैं। अब इंडिया के अंदर
अपील का सिस्टम है, सिविल कोर्ट्स का सिस्टम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मुकदमों की संख्या इतनी ज़्यादा है, 100 फाइल अगर आप उठाकर देख लें तो 50 मुकदमों में तो ये ही नहीं समझ में आता कि ये दो झगड़ क्यों रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं। इनका मुद्दा इतना मामूली सा मुद्दा है कि जो कोर्टों तक आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अहंकार, एक दूसरे को सबक सिखाने की जो जिज्ञासा, एक दूसरे को सबक सिखाने की कोशिश, इन सब मुद्दों को लेकर जो है कोर्ट के अंदर ये मुकदमा भी फ़ाइल कर दो, वो मुकदमा भी फ़ाइल कर दो। तो इस तरीके का जो समाज है हमारा आज, चाहे घर है, परिवार है, एक छोटा गांव है, सरपंची से लेकर चौकीदार से लेकर स्कूलों से लेकर टीचर से लेकर सड़कों से लेकर पर्यावरण से लेकर कोर्टों से लेकर प्रशासन से लेकर डिपार्टमेंट से लेकर हर जगह के ऊपर कहीं ना कहीं जो लोग हैं मुद्दों के साथ घिरे हुए हैं। इन मुद्दों की सुनवाई करनी है कानून को, कोर्ट्स को करनी है वकीलों के थ्रू। अब वकील के पास किसी ने एक मुकदमा जो है किसी के ऊपर कर दिया, दूसरा अपने बचाव के लिए वकील के पास गया, वहाँ पर उसको रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। ना चाहते हुए भी उसको 2-2 साल 4-4 साल कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और जब लास्ट में मुकदमे में कुछ नहीं मिलता तो कोर्टों की काफ़ी जगह पर ये कमी देखने को मिलती है कि जहाँ बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर मुकदमा, ये पता लगता है कि ये मुकदमा दायर करने लायक नहीं था, झूठा एविडेंस था, झूठ था सब कुछ, उसके बावजूद भी कोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर इतनी हाई पेनल्टीज़ जो हैं वो अक्सर नहीं लगाती हैं। कुछ मैटर्स के अंदर फिर भी कभी कभी ये देखने को मिलता है कि कोर्ट्स काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ जो हैं वो लगाती हैं, लेकिन वो एक थोड़े टाइम के लिए सबक होता है किसी के लिए। जब आप रेगुलर तौर के ऊपर कोर्ट में दिन में 5-7 ऐसे मुकदमों के अंदर कोर्ट्स जब पेनल्टीज़ लगानी शुरू करेंगी, तब लोगों को ये पता लगेगा कि कानून के साथ इस तरीके का खिलवाड़ जो है वो नहीं करना चाहिए। एडवोकेट्स भाइयों से भी, जो एडवोकेट लर्नेड फ्रेंड्स हैं सारे के सारे, वो चाहे कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हों, सिविल कोर्ट्स के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी के पास 10 मुद्दे आते हैं तो मेरा पर्सनल मानना, जो पर्सनल मेरा अनुभव है, 20 साल की प्रैक्टिस का जो अनुभव है, उसके आधार पर मेरा ये मानना है कि 10 में से 7 मुकदमे ऐसे होते हैं जहाँ पर या तो क्लाइंट को गलत धारणा है कि उसका राइट बनता है, या सिर्फ़ एक छोटे से मुद्दे को लेकर वो इतना बड़ा उसको बनाने की इच्छा रखता है कि सामने वाले को इफ़ेक्ट पड़े, उसका सामने वाले को परेशानी हो। लेकिन सामने वाले को अगर कोर्ट में मुकदमा फ़ेस करने में अगर परेशानी होगी तो क्या मुकदमा फ़ाइल करने वाले को परेशानी नहीं होगी? घर परिवारों के अंदर मैट्रिमोनियल इश्यूज़ जो हैं इतने हैं। एक औरत के प्रति एक बहन है जो एक माँ है, उनके प्रति जिस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट हमारे समाज के अंदर होते हैं, और ये सिर्फ हमारे समाज की बात नहीं है, हर समाज की बात है। हर समाज के अंदर इस तरीके के लॉ हैं, कोर्ट्स हैं, इस तरीके के एक्ट्स होते हैं, तो समाज सही चले, सरकार सही चले, अधिकारी सही चलें, प्रशासन सही चले, देश सही चले, कानून और कोर्ट्स और राजनीति और सरकार इन सब कामों के लिए होते हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति के अंदर हमने ये देखा है कि पिछले 9-10 सालों के अंदर जब से देश एक बंधनों को तोड़कर, जो पारंपरिक सोच होती थी देश की कि हमारे देश के अंदर कूड़ा करकट है तो कभी हट नहीं सकता, स्वच्छता जैसे आंदोलनों को हम आगे बढ़ा नहीं सकते, बेरोज़गारी से रिलेटेड, देश की इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा देश काम कर नहीं सकता। आज हमारा देश 3rd नंबर की इकोनॉमी है।
आगे आगे इसको $5 ट्रिलियन तक इस इकोनॉमी को डेवलप किया जा रहा है। अलग अलग कानून जो हैं वो ज़रूरी होते हैं देश के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कैटलाइज करने के लिए। हमने देखा कि कई ऐसे कानून हैं जिनके अंदर बदलाव किए गए। कुछ ऐसे कानून थे जैसे कृषि कानून आए थे जो एक ब्रॉडर वाइडर पर्पस को सॉल्व करने के लिए थे, लेकिन उसके अंदर राजनीति और नासमझी ने इतना ज़्यादा अपना घर कर लिया कि देश को, हाँ ज़रूर उनके अंदर कुछ कमियां ज़रूर थी, लेकिन उन कमियों को दूर करने के बाद उन चीज़ों के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि इतना सारा हो हल्ला, इतना सब कुछ जो है वो 1 सवा साल इतने महीने तक जो है वो चलता, और अल्टीमेटली जो कानून थे वो वापस जो है वो लिए। हर एक के पास अपनी लिबर्टी है। किसान जो है वो अपनी फसल पैदावार खुद उगाता है, उसको बेचने के लिए उसको अपने अधिकार हैं। अब फूड को, अगर फूड प्रोसेसिंग कॉरपोरेट सेक्टर अगर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा तो एक ग्रेन है, जो अनाज है, जो फूड है, जो सीरियल है, उनको फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज करके और उसको मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाना, तो ये सारा जो है ये किसान, कॉरपोरेट, सरकार, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सब का मिला जुला काम है। लेकिन कुछ राजनीति से प्रेरित नासमझ लोगों ने ऐसे ऐसे मुद्दों को भी ऐसा ऐसा बवाल बनाया कि देश के लोगों को यही नहीं समझ में आया कि क्या है क्या नहीं। दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है उस चीज़ के बारे में आप जो अवेलेबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, उसे पढ़ने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। मेरा पर्सनल अनुभव, मेरा मानना ये है कि पढ़ाई से ज़्यादा सुख देने वाला काम इस धरती पर नहीं है। पढ़ाई आपको ज्ञान देता है, ज्ञान से आपको अच्छी बुरी चीज़ों का पता लगता है, क्या चीज़ अपराध है, क्या चीज़ ऑफेंस है, इस चीज़ का पता लगता है। हमारे देश में जो इंडियन पीनल कोड अब तक चली आ रही है, अब ये इंडियन पीनल कोड भारतीय न्याय संहिता, इंडियन जस्टिस कोड जो है उसमें कन्वर्ट होने जा रहा है। कुछ प्रोविजंस ऐड हो रहे हैं, कुछ हट रहे हैं। कानून के अंदर अगर आप देखें तो किसी को घूरना, हमला करना, असोल्ट तक जो एक मिनिमम छोटे से छोटा अपराध है, उस एक्ट को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कानून ये कहता है कि संयम से रहो, धैर्य से रहो, प्रेम से रहो, और अगर आप किसी तरीके का कोई भी ऑफेंस करोगे तो सामने वाले को राइट है कि वो आपके खिलाफ़ में क्रिमिनल एक्शन जो है वो ले सकता है। जहाँ पर जस्टिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर कानून उन चीज़ों के लिए कानून बना है। लेकिन कानून के अंदर जो पिछले इतने सालों से जिस तरीके से न्याय प्रणाली को, न्याय प्रक्रिया को लोगों ने यूज़ किया है, इसको इतना ज़्यादा ओवरबर्डन बना दिया है कि कानून ने ही अपनी शेप चेंज कर ली है। पहले जो बर्डन ऑफ प्रूफ और जो ओनस होता था, वो ओनस धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। कानून धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे कंडक्ट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पहले फ्री थी, ओपन थी, बैलेंस थी, अब उनके ऊपर रिस्ट्रेंस जो है वो होते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज जिसके पास भी लाइफ है, जो भी जी रहा है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एक इतने संतुलित जो है रखें, जीवन में धैर्य रखें, जीवन के अंदर संयम रखें, संतुष्टि रखें, ताकि जीवन जो है वो बड़े आराम से, आनंद से जो है वो गुजर सके। और देश के अंदर आपस में, चाहे वो धर्म के आधार के ऊपर हो, चाहे वो राजनीति के आधार के ऊपर हो, चाहे वो पर्सनल किसी इशू के ऊपर आधारित हो, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि लोगों को डिस्टर्ब करें। अब ऐसा समय सतयुग में था या कभी आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिर्फ़ एक उम्मीद है कि इंसान
अपने आप को पहचाने, अपनी इंसानियत को पहचाने और एक दूसरे के साथ अच्छे से जीवन जो है वो अपना गुजारे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे। अगर किसी भी दोस्त को ऐसा लगा हो कि जीवन को जीने का जो तरीका है उसका वो गलत है और जीवन के अंदर धैर्य, शांति और संतुष्टि, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो होनी बहुत ज़रूरी हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही अपने जीवन पर इस तरीके से काम करना शुरू कीजिए कि अगले 2-4 महीने में, साल 6 महीने के अंदर आप एक अलग और बेटर इंसान जो है वो डेवलप हो सके। सो माई ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इजी लीगल टॉक्स। और इजी लीगल टॉक्स पर इस प्लेटफॉर्म को मेरा जो मानना है कि इसको इस तरीके से डेवलप करने की आशा है कि जहाँ पर वो लोग जुड़ें जो कि जिन्होंने जीवन के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको महसूस किया है, वो अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से अपना जीवन जीते हैं। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, जीवन में उन्हें एक्चुअल में करना क्या है, खुद के लिए कुछ करना है या परिवार के लिए कुछ करना है या देश के लिए कुछ करना है। सो ऐसे लोग भी जो हैं वो अपने जीवन की सच्चाइयों को, मानवता की सच्चाइयों को पहचानें, झगड़ों से, विवादों से अपने आप को बाहर निकालें और एक बहुत अच्छे जीवन को जीने की राह पर चलें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मेरी इस आज की बात से, आज के डिस्कशन से अगर 2 लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।